हेलो दोस्तों, विकास स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आज देश दुनिया की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में यूक्रेन और रूस के बीच जो है वो युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अगर विश्व में बात करें या किसी एक देश से दूसरे देश में अगर युद्ध की बात करते हैं, खास करके अगर वो सैन्य कार्रवाई करते हैं, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें जान की भी हानि होती है और माल की भी हानि होती है। और इससे संबंधित जो भी देश हैं उनका भी मान सम्मान का भी क्या होता है, हनन होता है। तो दोस्तों, अभी क्या है कि हम ये बात करेंगे कि यूक्रेन और रूस के मध्य जो युद्ध की शुरुआत हो चुकी है उसमें भारत किस तरह फंस रहा है और भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है। आप लोग जानते ही हैं कि रूस का काफ़ी दिनों से रूस के साथ जो है भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, ठीक है, और यूक्रेन के भी संबंध रहे हैं भारत से। तो इस बीच यूक्रेन भारत से क्या कहना चाह रहा है और रूस जो है वो भारत से क्या कहना चाह रहा है और भारत सरकार इस पे कैसा कदम उठाना चाह रही है, ये हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यूक्रेन के राजदूत ने भारत से एक सिफारिश की थी कि युद्ध शांति को लेके रूस से बात करें कि वो जो है युद्ध में या जो भी हमारे सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं इसको बंद करें और इसको नाटो के तहत या यूएनएससी मतलब संयुक्त राष्ट्र परिषद, जो एक शांति का पूरे विश्व में एक शांति बहाल कराने का एक संगठन है, संयुक्त राष्ट्र परिषद, उससे सिफारिश करें कि इस युद्ध को समाप्ति की जाए। लेकिन भारत के लिए चुनौती यह है कि अगर वो इस मामले में सटीक कदम उठाता है, जैसा कि किसी युद्ध को समाप्त करने के लिए सटीक कदम उठाया जाता है, अगर वो ऐसा कोई कदम उठाता है तो भारत पर लग सकते हैं सैन्य प्रतिबंध। वो कैसे कैसे कि अभी आपको पता होगा कुछ मिसाइलें हैं जो रूस से आयात की जा रही है भारत द्वारा, ठीक है, वो रूस जो है भारत को बेच रहा है। लेकिन अगर ऐसे ही सैन्य कार्रवाई के बीच में अगर भारत रूस से कह देता है कि आप ऐसा कदम ना उठाओ, तो कहीं भारत के ऊपर नकारात्मक प्रभाव ना पड़ जाए, ये ऐसी चुनौती भारत के ऊपर बन रही है। अब अगर हम बात करें दूसरी चुनौती क्या है भारत के पास दूसरी चुनौती यह है कि युद्ध के दौरान अभी यूक्रेन में भारत के काफ़ी जो है नागरिक वो फंसे हुए हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई, ठीक है, या इंजीनियरिंग की पढ़ाई या फिर पर्यटक के रूप में वहाँ पे गए हुए जो भी भारत के नागरिक हैं उनको भी वापस लाना, सुरक्षित वापस लाना भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में भारत ने क्या कहा है कि जो भी यूक्रेन में भारत के नागरिक रह रहे हैं वो अपने घरों में रहें और अगर उनको ज़रूरत पड़ रही है बाहर निकलने की तो वो पासपोर्ट या अन्य ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ ही बाहर निकलें, ताकि उनको ये अपने आप को प्रूफ कर सके कि मैं यूक्रेन का नहीं, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। तो ऐसे मतलब सिचुएशन बनाने से कि मैं भारतीय नागरिक हूँ और एक्चुअल में आप हैं, तो इससे आपके ऊपर कोई जान माल की हानि नहीं पहुँचेगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है वहाँ के दूतावास को कि आप जो है भारतीय नागरिक से सोशल मीडिया के द्वारा बात करें और उनसे कहें कि वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से वो दूतावास से जुड़े रहें, ताकि कोई भी जानकारी जो होती है वो उनको पहुँचाई जा सके। अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक सरोकार, भारत के इस युद्ध में राजनीतिक सरोकार क्या हो सकता है या क्या है। आपने नाम सुना होगा यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र परिषद, जो कि देश में युद्ध की स्थितियों को शांत बहाल करने की भूमिका अदा करता है। इसमें क्या है, भारत की तरफ से प्रतिनिधि कर रहे पीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि बहाली होनी चाहिए। वर्तमान में जो युद्ध की स्थिति बन चुकी है इसको किसी भी कीमत पर रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए, ऐसे संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत के प्रतिनिधि पीएस त्रिमूर्ति ने कहा। और इसको लेके रूस ने क्या प्रतिक्रिया जारी की, रूस ने ये कहा कि मैं आपके इस सुझाव से, मैं आपके इस बात से सहमत हूँ और मैं इसकी सराहनीय करता हूँ। और दूसरी बात, यूक्रेन ने क्या कहा, यूक्रेन ने ये कहा, यूक्रेन ने एक कटाक्ष शब्द ही बोला, यूक्रेन ने ये कहा कि इस पे भारत जो है एक डावाडोल की स्थिति पैदा कर रहा है। वो केवल दोनों तरफ से बचना चाह रहा है, जो एक एक्चुअल में जो से एक सटीक रास्ता होना चाहिए भारत उसको नहीं अपना रहा है। लेकिन भारत सरकार करे तो करे क्या करे, अगर वो सटीक कदम उठाता है तो उसके सामने क्या है, सैन्य प्रतिबंध है, आर्थिक प्रतिबंध है, जो रूस के साथ एक प्राचीन से एक अच्छा रिश्ता बना हुआ है वो खतरे में है, ठीक। और अगर वो
अगर वो क्या करता है, अगर वो दोनों को मतलब युद्ध शांति की बात करता है तो इससे यूक्रेन नाराज़ हो रहा है, जिससे यूक्रेन की जो है, हालांकि यूक्रेन से इतने बहुत अच्छे संबंध नहीं है कि अगर वो प्रतिबंध कुछ हटा लेते हैं तो भारत को कुछ नुकसान होगा, ऐसा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। अब अगर आर्थिक सरोकार की बात करें कि युद्ध में आर्थिक सरोकार अर्थात भारत की क्या भूमिका रह रही है, तो भारत के रूस और यूक्रेन दोनों के संबंध है, भारत के जो है ना वो रूस और यूक्रेन के दोनों के साथ आर्थिक संबंध अच्छा स्थापित है। अब बात ये करते हैं कि अगर संबंधों की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा एक कूटनीति है ये कि बचना चाहिए, ऐसी स्थितियों में बचना चाहिए कटाक्ष बोलने से। हालांकि संयुक्त राष्ट्र परिषद की में जो भी कहने के लिए जो भी वाजिब होनी चाहिए वो PS त्रिमूर्ति ने कहा, और साथ ही सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे चीन को भी फ़ायदा होगा। अगर भारत कोई अच्छा एक सटीक कदम उठाता है रूस मतलब युद्ध के खिलाफ कि युद्ध नहीं होना चाहिए, रूस से अगर सीधे बातचीत करता है, तो अगर रूस भारत से सैन्य प्रतिबंध कर देता है, ठीक है, जो भी अभी मिसाइलें अभी भी आयात निर्यात कर रहा है जो रूस भारत को, अगर वो प्रतिबंध कर देता है तो यहाँ भारत को सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अगर भारत और चीन के बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पे जो चीन है उन्होंने अपने सैन्य कार्रवाई को बढ़ा के रखा है, इससे भारत को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो भारत सरकार को या भारत के जो भी राजदूत हैं या जो भी विदेशी सलाहकार हैं, इन लोगों को क्या करना चाहिए कि करने का मतलब ये है कि ये लोग कई सवालों से भी घिरे हुए हैं और संबंधों से भी घिरे हुए हैं, तो इनको जैसा इन्होंने UNC में संयुक्त राष्ट्र परिषद में जैसे इन्होंने बात रखी ये ऐसे ही बात रखी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद UNC में ये भी बात सामने आई है कि आज के ही दिन भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस युद्ध को लेके राष्ट्रपति अर्थात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे इस युद्ध शांति को लेके। तो फिर कैसा रिजल्ट आता है, बातचीत में क्या अहम मुद्दे उठाए गए या इस पे यूक्रेन की क्या प्रतिक्रिया रही और इससे चीन की क्या प्रतिक्रिया रही, और सबसे बहुत तो इसमें गेम खेला संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी क्या प्रतिक्रिया रही, इसको भी हम आपको वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाएंगे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये था कि युद्ध जो अभी रूस और यूक्रेन जो युद्ध शुरू हुआ है उसमें भारत इस कूटनीति की तरह मतलब ऐसे फंसा हुआ है कि वो करे तो क्या करे। तो ऐसी स्थिति में हालांकि भारत सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं, अब फिर जैसे ही आगे की अपडेट आती है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कराऊंगा। धन्यवाद।